देखो बाबू, यह आज दूसरा क्लास है क्षेत्रमिति के ब्रिज चैप्टर का, जिसमें चौथा नंबर क्वेश्चन में है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा डालने में ₹2.50 प्रति मीटर की दर से खर्च मालूम करिए। यह आपका वृत्ताकार खेत हो गया, इसका केंद्र O हो गया और यह इसकी त्रिज्या हो गई OA। ठीक है, यह त्रिज्या दिया हुआ है आपको R बराबर 21 मीटर। यह त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 21 मीटर। इसको हम बनाएंगे कैसे, तो खूब ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्ताकार खेत है। ठीक है बाबू, जिसकी त्रिज्या R बराबर OA बराबर 21 मीटर। इसकी त्रिज्या 21 मीटर दी हुई है यहाँ पर कि 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा डालने में, अब इसके चारों ओर घेरा डालना है। चारों ओर घेरा डालने का मतलब हुआ कि यहाँ से जब घेरा डालेंगे किसी कटीला तार से, तो घेरते 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 ऐसे आएंगे, ऐसे चलते चलते आएंगे बाबू, और फिर यहाँ पर आएंगे तो एक पूरा घेरा हो जाएगा। ठीक है ना। और इस किनारे किनारे की लंबाई को हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो वृत्त की लंबाई होगी, परिधि की लंबाई होगी, है ना, वही घेरा की भी लंबाई होगी, वही घेरा की भी लंबाई होगी। यहाँ पर लिखेंगे, है ना, वृत्ताकार खेत की घेरा की लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर वृत्ताकार खेत की परिधि। यह जो घेरा की लंबाई है इसके परिधि के बराबर होगा, इसलिए हम लिख दिए हैं वृत्ताकार खेत की घेरा की लंबाई बराबर वृत्ताकार खेत की परिधि। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर आओ। इसका फॉर्मूला होता है परिधि का 2πr। ठीक है, 2 हो गया और पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और r का वैल्यू यहाँ पर देखो दिया हुआ है 21 मीटर। यहाँ लिख देंगे 21 मीटर। ठीक है, 7 से कट जाएगा 21 3 से। अब इसको गुणा करेंगे तो देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13। इतना मीटर हो गया घेरा की लंबाई। इतना मीटर हो गया घेरा की लंबाई। कितना? 132 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि घेरा डालने में ₹2.50 प्रति मीटर की दर से खर्च होता है। कितना खर्च होता है बाबू? ₹2.50 प्रति मीटर की दर से खर्च होता है। इसका मतलब हुआ, प्रति मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर घेरा डालने में ₹2.50 खर्च होता है। 1 मीटर घेरा डालने में ₹2.50 खर्च होता है। यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर घेरा डालने में खर्च बराबर ₹2.50। अब 1 मीटर घेरा डालने में खर्च होता है ₹2.50, तो हमको 132 मीटर घेरा डालना है। कितना डालना है? 132 मीटर का घेरा डालना है। तो लिखेंगे इसलिए 132 मीटर, है ना, घेरा डालने में खर्च बराबर। अब यहाँ पर देखो बाबू, 1 मीटर घेरा डालने में ₹2.50 लगता है, तो 132 मीटर घेरा डालने में इससे अधिक रुपया लगेगा। कितना लगेगा? इससे अधिक रुपया लगेगा। अधिक के लिए हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं?
गुणा करते हैं तो लिखेंगे 2.5 गुणा 132, ठीक है ना, रुपया। अब इसमें गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर आप गुणा कर लीजिए, खूब आसानी से गुणा कर लीजिए। 132 है, 2 रुपया 50 पैसा है, 0 0 0, 2 पचे 10, 2 5 यहीं 5 15, 1 16, 5 1 6, 4 6, 2 एकम 2, 0 0, 6 4 10, 6 6 12, 1 13, 2 1 3, ठीक है बाबू। 2 अंक के बाद 10 लौ बैठ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 330, कितना आ गया 330, तो लिखेंगे हम 330 रुपया। यही हमारा हो गया घेरा डालने का खर्च, यही हो गया मेरा घेरा डालने का खर्च हो गया। एक बार फिर आप समझ लीजिए, कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा डालने में 2 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से खर्च मालूम करिए। यह खेत हमारा वृत्ताकार है, तो एक हम वृत्त बना लिए। त्रिज्या कहते हैं 21, तो इसका केंद्र हुआ मान लीजिए, और इसे परिधि को मिला दिए, यहाँ मेरी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या दिया है 21 मीटर, यहाँ पर हम लिख दिया r बराबर 21 मीटर। अब इसमें आगे चलिए, यहाँ पर लिख देंगे, माना कि वो केंद्र वाला वृत्ताकार खेत है जिसकी त्रिज्या r बराबर OA बराबर 21 मीटर। अब इसको भी घेरा डालना है, चारों तरफ से। तो घेरा डालेंगे तो किनारे किनारे किसी रस्सी से या कटीला तार से घेरेंगे, तो घेरेंगे तो किनारे किनारे या किनारे किनारे की लंबाई वृत्त की परिधि होती है। क्या होती है, वृत्त की परिधि। इसका मतलब हुआ कि घेरा की लंबाई इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो हम लिख दिए हैं, वृत्ताकार खेत की घेरा की लंबाई बराबर वृत्ताकार खेत की परिधि। फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर के यहाँ पर है 21 मीटर, कटा दिए 7 या के 3 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, यानी 132 मीटर हो गया घेरा की लंबाई। अब आओ यहाँ पर कह रहा है कि घेरा डालने में 2.50 रुपया प्रति मीटर की दर से खर्च होता है। यानी कि प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर घेरा डालने में खर्चा होता है 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 मीटर घेरा डालने में खर्च बराबर 2 रुपया 50 पैसा। तो हमको तो डालना है 132 मीटर का घेरा, तो लिखेंगे इसलिए 132 मीटर घेरा डालने का खर्च बराबर, ठीक है ना। इससे इसमें गुणा कर देंगे, 132 से इसमें गुणा करने के बाद यहाँ पर 330 रुपया आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 198 रुपया खर्च होता है, तो खेत की त्रिज्या बताइए। ठीक इसका विपरीत सवाल है, ठीक इसका विपरीत सवाल है। देखिए जो अभी पढ़ाएं आपको 4 नंबर, ठीक उसका विपरीत सवाल है। जो यहाँ पर 4 नंबर है, ठीक इसका यह विपरीत क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू कैसे बनेगा। यहाँ पर कहता क्या है कि एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर, एक वृत्ताकार खेत बना लीजिए यहाँ पर। यह वृत्ताकार खेत हो गया, और इसकी केंद्र हो गई O, और यह हो गई इसकी त्रिज्या, यह होगी इसकी त्रिज्या, ठीक है ना। इसमें कहता क्या है, इस खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 198 रुपया खर्च होता है। कितना होता है बाबू, 198 रुपया। और खर्च का दर दे दिया है, 1 मीटर घेरा डालने में 4 रुपया 50 पैसा लगता है। 1 मीटर घेरा डालने में 4 रुपया 50 पैसा लगता है। तो कहता है इसकी त्रिज्या बताइए। यह त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। इसको हम बना रहे हैं बाबू, ठहरिए। देखिए बाबू, यहाँ पर दिया है 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से खर्च होता है। क्या करने में, तो घेरा डालने में। तो हम लिखेंगे, चूँकि 4 रुपया 50 पैसा है ना, इतना रुपया, ठीक है ना, खर्च होता है, खर्च होता है 1 मीटर घेरा डालने में। 1 मीटर घेरा डालने में 4 रुपया 50 पैसा खर्च होता है 1 मीटर घेरा डालने में, इसलिए 1 रुपया
खर्च होता है। कितना मीटर घेरा डालने में, यह आ जाएगा यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मीटर घेरा डालने में। इसलिए कितना रुपया टोटल खर्च हुआ है घेरा डालने में, तो 198 रुपया खर्च हुआ है। तब इसको लिखेंगे हम, इसलिए 198 रुपया खर्च होता है, ठीक है ना, यह यहाँ पर गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मीटर घेरा डालने में। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 गुणा 198, डेसिमल हटाएगा तो यहाँ पर 1 पर 2 जीरो आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 450 मीटर, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाओ, 5 9 45, 5 दूना 10 हो गया, 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, यह हो गया 22 दूना, गुणा कर देंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 44 मीटर। कितना मीटर का घेरा हो गया, 44 मीटर का घेरा हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई यह हमारी हो गई 44 मीटर। लेकिन इसको हम कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो लिखेंगे अर्थात वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर, यह परिधि किसके बराबर होगी जी, इस घेरा की लंबाई के बराबर होगी। लिखेंगे वृत्ताकार खेत की घेरा की लंबाई, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर खूब ध्यान से देखिए, घेरा की लंबाई कितना आ गया, यहाँ पर 44 मीटर आ गया। इसको यहाँ लिखेंगे हम 44 मीटर। और यहाँ पर वृत्त की परिधि है, तो परिधि है, इसको लिखेंगे या इसका लिख देंगे फार्मूला 2πr। अब हमको क्या करना है, तो r का वैल्यू निकालना है। तो r का वैल्यू निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को और पाई को हटाएंगे, तो दोनों ऊपर गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 44 मीटर। अब यहाँ पर 2 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, अब इसे कट जाएगा, 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया, बराबर 7 मीटर। यही वृत्त की त्रिज्या हो गई, यही वृत्त की त्रिज्या होगी। एक बार समझ लीजिए, कहता है कि वृत्ताकार खेत के चारों ओर घेरा लगाने में 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 198 रुपया खर्च होता है। तो खेत की त्रिज्या क्या होगी। तो हम एक वृत्ताकार खेत बना दिए, इस खेत का यह जो केंद्र हो गया, यहाँ से हम मिला देंगे परिधि को, तो त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ हम लिख दिए r, और त्रिज्या पूछ रहा है इसलिए कर दिए हैं r बराबर वाट, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करिए। अब यहाँ पर टोटल खर्च दिया हुआ है, इसी खर्च से शुरू करेंगे। क्या खर्च दिया है बाबू, कि 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से 198 रुपया खर्च होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर है, तो लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि 4 रुपया 50 पैसा यानी 4.50 रुपया खर्च होता है 1 मीटर घेरा डालने में। 1 मीटर घेरा डालने में प्रति मीटर का मतलब हुआ कि 1 मीटर, ठीक है बाबू। इतना रुपया खर्च होता है 4.50, तो लिखेंगे 1 मीटर घेरा डालने में खर्च होता है 4 रुपया 50 पैसा। इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं हम कि 4 रुपया 50 पैसा खर्च होता है 1 मीटर घेरा डालने में, इसलिए 1 रुपया खर्च होता है 1 बटा, ये चला जाएगा बट्टा में 4.5 मीटर घेरा डालने में, इसलिए 198 रुपया खर्च होता है, इससे गुणा हो जाएगा। इसको पटा दीजिए, आपका 44 मीटर आ गया। यही 44 मीटर का घेरा हो गया। क्या हो गया, घेरा। और इस घेरा को हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि। तो हम लिखेंगे अर्थात वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर वृत्ताकार खेत की घेरा की लंबाई, ठीक है ना, बराबर कर देंगे। घेरा की लंबाई 44 आया तो 44 मीटर लिख देंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पर या वृत्त की परिधि है, तो इसका लिख देंगे फार्मूला 2πr। फिर लिखिए या हमको r का वैल्यू निकालना है। आर के वैल्यू निकालना है तो इसको अकेले करेंगे। अकेले करने के लिए 2 को और पाई को हटाएंगे, तो 2 और पाई हटेगा, तो यहाँ पर गुणा में है, तो जाएगा इधर, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा में आ जाएगा 2 और पाई। अब इसको आगे लिखिए 44
2, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 हो गया, बटा 7 चल जाएगा ऊपर, 22 से 24 2 मिनट में कटेगा, 2 से 2 कट गया, या बच गया 7, ये 7 मीटर ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, खूब ध्यान से देखिएगा। एक गाड़ी के चक्के का व्यास 70 मीटर है, गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का चक्का है, उसका व्यास 70 मीटर है। गाड़ी का चक्का बाबू वृत्ताकार होता है, क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और उसका व्यास है 70 मीटर। कहता है यदि चक्का 10 चक्कर लगाए, चक्का 10 चक्कर लगाए तो इसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, तय की गई दूरी बताइए। तो आप यहाँ पे एक वृत्ताकार चक्का बना लीजिए, यही हो गया चक्का, ठीक है। कहता है व्यास 70 मीटर है, तो यह इसका व्यास हो गया, और इसी व्यास पर रहता है केंद्र। इसका नेमिंग कर दीजिए, ए बी लिख दीजिए, और व्यास का वैल्यू लिख दीजिए 70 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो गया 70 मीटर, ठीक है। तो कहता है 10 चक्कर लगाने में, क्या कहता है जी, 10 चक्कर लगाने में, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, दिया माना कि वो केंद्र वाला एक गाड़ी का चक्का है, गाड़ी का चक्का है, ठीक है बाबू, जिसका व्यास डी बराबर है ना ए बी, ठीक है ना, डी बराबर ए बी बराबर 70 मीटर हो गया, ठीक है। तब कहता है कि 10 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है ना। तो एक बात अब जान जाइए, कोई भी चक्का हो, कोई भी वृत्ताकार चक्का हो, अपने एक चक्कर में वह अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। इसका परिधि इसका यह हो गया, परिधि यह हो गया, इसकी यह लंबाई परिधि हो गई। तो कोई भी चक्का जो है अपने एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है, और यहाँ पर चक्का लगाता है 10 चक्कर, इसका मतलब हमको इसका भी परिधि निकालना होगा। तो लिखेंगे वृत्ताकार चक्का की परिधि, ठीक है, बराबर, यह फॉर्मूला होता है पाई डी। क्या होता है, पाई डी, पाई गुणा व्यास, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और व्यास है 70 मीटर, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर आई इसे कट जाएगा, 10 मिनट में कटेगा 7 से 70, और इसे से गुणा कर दीजिए तो यह हो गया 220 मीटर। परिधि कितने की हो गई, 220 मीटर की परिधि हो गई। परिधि कितने हुई बाबू, 220 मीटर की परिधि हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि यह चक्का एक चक्कर में 220 मीटर दूरी तय करेगा। कोई भी चक्का अपने परिधि के बराबर दूरी एक चक्कर में तय करती है, ठीक है ना। हम लिखेंगे अर्थात चक्का है ना, एक चक्कर में चक्का द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर चक्के की परिधि, चक्के की परिधि, ठीक है। फिर लिखेंगे या चक्का द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, परिधि कितना है बाबू, 220 मीटर। यानी कि यह चक्का एक चक्कर में 220 मीटर दूरी तय करती है। लिखेंगे यह चक्का कितना चक्कर लगाती है बाबू, 10 चक्कर। तो लिखेंगे इसलिए 10 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, एक चक्कर में 220 मीटर दूरी तय करता है, तो 10 चक्कर में से ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ज़्यादा के लिए बाबू हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। ज़्यादा के लिए 10 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो हमारा यह इतना आ जाएगा, इतना मीटर। इसको किलोमीटर में चेंज करना आप चाहें तो इसमें आप 1000 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। यह आपका हो जाएगा 2.200 किलोमीटर। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है बाबू।